नमस्कार साथियों, आप देख रहे हो इंडियन सोशल वॉइस न्यूज और आपके साथों में भरतवाणी का। साथियों, रबी की फसल है वो किसानों के हाथ लगती नहीं दिख रही है। अभी मैं ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूं और रानीवाड़ा उपखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत गांव के अधीन मंडाड़ी गांव में मैं मौजूद हूं और यहाँ जीरे की जो फसल है वो जिस तरह से उन्होंने बुआई की थी और उससे पहले जो ठंड का प्रकोप रहा उससे भी जो फसल है जीरे की वो आधी आज नष्ट हो चुकी थी। और जो अभी मैं मंडाड़ी गांव में आया था रमेश कुमार जी के खेत पर, आप देख सकते हो कि किस तरह से जो जीरे की फसल है वो कैमरामैन को बोलूंगा फोकस करें साथी अल्पेश दहिया से कि जो जीरे की फसल है वो जल कर बिल्कुल नष्ट हो चुकी है। आप सबको ज्ञात होगा कि अभी एक महीने का भी समय नहीं हुआ और जिस तरह से कोहरे का असर हुआ था और पूरी फसल है, जैसे इस समय जो रबी की फसल में आपने देखा होगा सरसों है, जीरा है, अरंडी है और राजगिरे की फसल वो ज्यादातर इस समय बोई जाती है और ज्यादातर इसी समय कोहरे के कारण आधो आध फसल तो नष्ट हो चुकी थी। लेकिन देर रात बीती रात को जिस तरह से मूसलाधार और बेमौसम बारिश हुई उसने जो फसल खड़ी थी, जो किसानों को 30% 20% जो हाथ लगनी थी वो पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। अभी हमारे साथ के युवा और ग्रामीण मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे। भाई साहब, पूरे गांव में ये इस तरह का माहौल है? जी सर। पूरे गांव में जो जीरे की फसल है, सरसों है, पूरी तरह से बिल्कुल नष्ट हो गई है। पूरी तरह नष्ट किसानों के लिए किसानों के चेहरे पे पानी फेर दिया है। कुछ नहीं सीजन के मतलब बाद इस समय कोई फसल हाथ नहीं आ कोई रही, हाथ आने वाली नहीं। जीरा है, अरंडी है, सरसों है, हाँ, कुछ हाथ आने वाली नहीं। पूरी तरह से तबाह हो चुकी पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। पहले कोहरे की वजह से थोड़ी 30% बची थी, वो भी खत्म हो गई है। है। मतलब कई बीमा फीमा करवाया हुआ है? बीमा भी करवाया था, हाँ, पर उसका कोई लाभ मिला नहीं। नहीं वो अभी तो नुकसान हुआ है, अभी हाँ। सरकार भरपाई करें। बाजी राम राम। राम राम भाई राम राम। आप शुभ नाम बाजी? गीगाराम। गिग्गा राम जी, केड़ो नुकसान है? नुकसान में कोई बाकी जी नहीं है। पूरा नुकसान है? पूरा पूरा गांव में नुकसान है। आड़े पाड़े जटे भी देखो कटे ही नहीं है, सब नुकसान है आख ही। और वसाले जो एक महीना रो टाइम हुआ वसाले कोरो हेलियो तो हाँ। वनटे में भी फसल तो खासो नुकसान हुआ। बड़े नुकसान थे ना, गत नुकसान हो गई, नष्ट हो गई, गत कोई नहीं है। कोई आतावनी है ही नहीं। अरे पब्लिक तो पूरे आंकड़ों है जो भाई बच्चन दौड़ा ही गाना रहा मतलब जो आप पूरी सीजन है रबी रही वो तो गी हिज्जल। गी साहब गी। और भी हमारे साथ युवा मौजूद है। भाई साहब, नुकसान है, खेती के भरोसे पर काम करते हो, किस तरह से ये नुकसान है? मतलब 50% नुकसान मानो कि 100% पूरा नुकसान? 100% पूरा नुकसान है साहब, 100%। तो अभी ये फसल कोई काम की नहीं रही? कोई काम की नहीं है साहब ये। तो बस ये ऐसे ही रहे, भले कोई मतलब कोई मतलब नहीं, उसके ऊपर तभी लगा दो बस पटेगी। हमारे साथ कानाराम जी भी जुड़े हैं। कानाराम जी, बीमा बीमा कटे कराओ लो। बीमा तो करावला पर नहीं कोई फायदा दी मैं साहब। मतलब जैसे अभी जो बीमा कंपनी की दो है, ठीक है, जटे कोई बैंक में केसीसी फाइल है, सोसाइटी में बीमा है, सोसाइटी में फाइल है सोसाइटी में हाँ साहब, कोई फायदा नहीं की दी साहब। कोई जमाबंदी वगैरह पटवारी वगैरह आया? पटवारी को कोई नहीं, कोई पटवारी काम करे कोई नहीं है साहब। अब तो कोई नहीं आया। कोई नहीं है साहब जी। बाजी राम राम। राम राम भाई। केड़ो नुकसान है बाजी? नुकसान है तो पूरा भी जो हमारे तभी जो भाई कोई मतलब नहीं रही। कोई मतलब रायडा कोई जो नहीं। तो आ तो पूरी हिज्जल फसल की कोई कोई हाथ में नहीं। कोई में हाथ में नहीं। काओ सरकार दी निवेदन काओ करो, हाँ सरकार दी का मांग करो। हाँ सरकार बैंक में दे दिए तो भाई है, नहीं तो बैठा हूँ बस। बाकी सब कुछ हाथों दिखे ब्रो। हाँ, जो हाल से बात होती है भाई। काओ लागे सरकार त्यास? सरकार त्यास रखते दिए तो ठीक नहीं, कोई बात नहीं, क्या करें। क्यों? हाँ। क्यों किसान क्या कर सकता है? किसान क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता किसान। हाँ वही है। हाँ भाई, किसान आत्महत्या करने के कगार ऊपर है। जो सरकार से हमारी मांग है इस सोशल वॉइस, इंडियन सोशल वॉइस से, कि सरकार किसानों को मुआवजा दिलाने का कष्ट करावे, नहीं तो किसान आत्महत्या कर सकता है। जी बिल्कुल, ये वाजिब है कि जो किसान साल भर बुआई करते हैं और आपने देखा होगा कि जो ये फसल है ये दोनों तरह से नष्ट हो चुकी है। जैसे थ्रू में किसानों ने बुआई की थी, उसके बाद में कोहरे का असर रहा था, तो कोहरे का असर रहने से भी आधो आध फसल तो जीरे की तो नष्ट हो चुकी थी और कुछ बची थी फसल, उसके ऊपर ये पानी फेर गया जो बीती रात को रबी की फसल बिल्कुल निकल चुकी है। आपको मैं बता दूं कि कैमरामैन को बोलूं कि जिस तरह से ये जीरे की फसल किस तरह से जल कर राख हो गई है, आप देख सकते हो कि ऊपर से बिल्कुल काला काला हो चुका है और ये फसल है अब किसानों के कोई हाथ लगनी नहीं दिख रही है। कैमरामैन अल्पेश साथी से कहूंगा कि जूम करके आप बताएं कि किस तरह से जो जीरे की फसल है वो बिल्कुल जल के राख हो चुकी है, अब किसानों के हाथ लगती नहीं दिख रही है। तो तमाम जो किसान संगठन है, उन्होंने भी जो जिस तरह पहले नुकसान हुआ था उसकी भी मांग किसानों ने उठाई थी और उसके बाद में जो बीती रात को जो बारिश हुई है उस बारिश की वजह से जो भारी नुकसान हुआ है, तो तमाम जो किसान संगठन है
जो क्षेत्र के विधायक है माननीय रतन निवासी, पूर्व विधायक नारायण सिंह जी देवल, राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो तमाम हमारे सांसद महोदय देवजी एम पटेल तमाम से निवेदन रहेगा कि इन किसानों को उचित मुआवजा दिलवाने का श्रम करावें। और किसान ग्रामीण इलाकों में ये भी देखा जा रहा है कि आपने देखा होगा कि किसी किसानों का केसीसी अकाउंट है, किसी की केसीसी फाइल बनी हुई है, और कोई किसानों का आपको देखें तो केसीसी और सोसाइटी बैंक में खाता तक नहीं है। तो उन किसानों को मुआवजा दिलाने के लिए सरकार क्या करेगी, ये हालांकि आगे कोई सरकार गाइडलाइन या आदेश निकालती है तब पता लगेगा। बाकी किसानों को जो रबी की फसल है पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है, अब ये फसल किसी काम की नहीं रही है। और आप सबको ज्ञात है कि जो जालोर और अभी हाल में नया जिला जो सांचौर बना है, ये पूरे जिला जो पहले एक जालोर था, और इस पूरे जिले का उत्पादन आप सबको ज्ञात है कि जो सरसों उत्पादन में और इसबगोल में पूरे राजस्थान में उत्पादन क्षेत्र में सबसे बड़ा है उत्पादन। और अभी सरकारी आंकड़ों के अनुसार भी आपने देखा होगा कि अब की बार जो इसबगोल और सरसों की फसल है वो बिल्कुल डाउन है, 50% भी हाथ लगती नहीं दिख रही है। तो अब की बार जो जालोर जिला है उसके जो क्षेत्र है, अभी हाल में जो सांचौर नया जिला है, इसमें जीरे का उत्पादन है वो बिल्कुल कम रहेगा। और हर वर्ष की भांति जो जीरे का उत्पादन रहता था वो उतना उत्पादन रहेगा नहीं। किसान भाइयों में काफी रोष है, मौन का वातावरण है। किस तरह से सरकार, भजनलाल सरकार किस तरह से आदेश निकालती है और किस तरह से किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए सरकारी गाइडलाइन जारी करती है। हालांकि अभी तक तो कोई ऐसी सरकार की तरफ से गाइडलाइन जारी नहीं हुई है कि किसानों को कोई उचित मानदेय दिया जाए या उनकी जो भरपाई के लिए कोई न कोई समाधान निकाला जाए। कैमरामैन अल्पेश दहिया के साथ भरत वाणिका, इंडियन सोशल वॉइस न्यूज, राजस्थान।